नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लर्सन एंड टर्बो कंपनी का जो एसीबी है एयर सर्किट ब्रेकर, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है जो ट्रिपिंग सर्किट के लिए काम लगता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है SR18G है। इसमें हम लोग ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस ट्रिप का सेफ्टी हम लोग इस कंट्रोलर से इस एयर सर्किट ब्रेकर को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और देख सकते हैं, थर्मल मेमोरी, मतलब हमारे सर्किट ब्रेकर में किसी भी प्रकार का अगर थर्मल प्रोटेक्शन करना है, उसके लिए ये ट्रिपिंग सर्किट यूज़ में आता है। इसको हम लोग ऑन करके रखेंगे और ये यूज़ में आएगा अगर हमारा इंसुलेशन थर्मल, मान लीजिए टेम्परेचर हमारा हाई हो गया, उस सेफ्टी को सही करने के लिए ये हम लोग का थर्मल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बार बार हमारे सर्किट ब्रेकर में ओवरलोड होता रहता है। हमारे इलेक्ट्रिशियन लोग या कोई भी जिसको जानकारी नहीं है ब्रेकर के बारे में, एक बार ब्रेकर ट्रिप होने के बाद वो लोग ध्यान नहीं देते, तुरंत ऑन कर देते हैं। तो जो आपका ये थर्मल प्रोटेक्शन है, ये कम समय में ही, मान लीजिए आपने 10 सेकंड सेटिंग किया है ब्रेकर में, तो अगली बार जो ट्रिप होगा वो कम सेकंड में, मान लीजिए 10 सेकंड से कम, मतलब 5 सेकंड के अंदर ही वो ट्रिप करा देगा। ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप लोग एक इंडिकेशन देख सकते हैं पावर का। ये ग्रीन लाइट इसी तरीके से ब्लिंक करेगा, इसका मतलब 10% ऑफ रेटेड करंट है, इसलिए लाइट ब्लिंक करता है। अगर ये लाइट आपका जो है परमानेंट ग्रीन ऑन है, इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर फेलियर का इंडिकेशन है। आप लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सारे ट्रिपिंग के बारे में, मतलब ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग के बारे में, उसके पैरामीटर सेटिंग के बारे में बताऊंगा किस तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग टाइम लिखा है, ओवरलोड है। इसका मतलब आपके ब्रेकर में अगर किसी भी प्रकार का ओवरलोड हो रहा है, उसके पैरामीटर को आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपका ब्रेकर जो है 1250 एम्पियर का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1250 एम्पियर। इस ब्रेकर का जो फैक्ट्री सेटिंग है, नॉर्मली हर जगह जो प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर आप ये पोटेंशियोमीटर यहाँ पर देख सकते हैं 1 पे सेट किया गया है। इसका मतलब ये ब्रेकर का रेटिंग 1250 मल्टीप्लाई बाई IN है, रेटेड करंट। ये ब्रेकर मेरा 1250 एम्पियर में सेट किया गया है। अगर 1250 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो 2.5 सेकंड बाद मेरा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और यहाँ पर ओवरलोड का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। ये मेरा फैक्ट्री सेटिंग है। आप लोग इस ब्रेकर को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग इसको 0.75 पे लाके सेट करते हैं। 0.575 सेटिंग पे अगर आप लोग सेट करते हैं तो आप लोग का 0.75 मल्टीप्लाई बाई IN, मतलब रेटेड करंट, वो आपका हो जाएगा 937.5, मतलब 937 एम्प ब्रेकर ये सेट हो गया है। ये 900 या 1000 एम्पियर के ऊपर करंट अगर इसमें फ्लो होता है तो 2.5 सेकंड बाद आपका ओवरलोड का इंडिकेशन दे करके ये आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। नॉर्मली आपका फैक्ट्री सेटिंग यहाँ पर 1 रहता है, इसका मतलब ये आपका फुल लोड सेटिंग है। जितने का ब्रेकर है उतने का यहाँ पर सेटिंग किया गया है। ओवरलोड का ट्रिपिंग मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं अगला आप लोग को शॉर्ट सर्किट के बारे में बताऊंगा। अगर किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट, मतलब
कोई भी 2 फेज शॉर्ट होने के बाद आपके सर्किट में फॉल्ट आता है तो उसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। शॉर्ट सर्किट का जो आपका सेटिंग है, स्टैंडर्ड सेटिंग, फैक्ट्री सेटिंग, वो यहाँ पर 6 पे किया गया है। 6 मल्टीप्लाई बाय रेटेड करंट, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय IN मतलब रेटेड करंट, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 एम्पियर होता है। अगर आपका फेज टू फेज शॉर्ट होता है और सर्किट में 7500 एम्पियर फ्लो होता है तो उस समय आपका यहाँ पर टाइम सेटिंग देख सकते हैं 100 मिली सेकेंड है। 7500 एम्पियर फ्लो होने के बाद 100 मिली सेकेंड के बाद यहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट का ट्रिपिंग दिखा देगा। आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ट्रिप हो जाएगा ये ब्रेकर। पहले आप लोग को उसको सेट करने के लिए आपको पहले ओवरलोड का सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप लोग शॉर्ट सर्किट का सेटिंग कर सकते हैं और उसका टाइम का सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरी सेटिंग के बारे में बताता हूँ, ग्राउंड फॉल्ट। अगर आपका R, Y, B तीनों फेज में से कोई भी फेज ग्राउंड के साथ टच होता है तो एक ग्राउंड फॉल्ट बनता है और ग्राउंड फॉल्ट आने के बाद वहाँ पर न्यूट्रल में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से आपका ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा और ट्रिप हो जाएगा ब्रेकर। ये यहाँ पर आप लोग एक स्टैंडर्ड सेटिंग देख सकते हैं जो फैक्ट्री सेटिंग बोला जाता है, उसको 0.3 पे सेट किया गया है और उसका टाइम डिले 100 मिली सेकेंड पे किया गया है। ये आपका स्टैंडर्ड सेटिंग है, इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0.3 पर सेट किया गया है। 0.3 मल्टीप्लाई बाय रेटेड करंट, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कितना वैल्यू आता है। 0.3 मल्टीप्लाई बाय रेटेड करंट मतलब 1250, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 375 एम्पियर आता है। अगर RYB तीनों फेज कोई भी फेज अगर ग्राउंड के साथ टच होता है तो आपके न्यूट्रल में अगर 375 एम्पियर फ्लो होता है तो 100 मिली सेकेंड के बाद आपका ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा और ये ट्रिप होने के बाद यहाँ पर इंडिकेशन आप लोग को दिखा देगा और आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इस ब्रेकर में चौथा ट्रिपिंग देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेशन LED इंडिकेशन इंस्टेंटेनियस है, मतलब आपके ब्रेकर में किसी भी प्रकार का ज़्यादा करंट आता है तो उस समय इंस्टेंट ट्रिप कर देगा। उसका सेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, डीप स्विच प्रोवाइड किया गया है। 6 मल्टीप्लाई बाई IN और 12 मल्टीप्लाई बाई IN। 6 मल्टीप्लाई बाई IN का मतलब हो गया है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 1250। इनकेस आपके सर्किट में 7500 एम्पियर फ्लो होता है तो ये कोई भी सर्किट आपका ओवरलोड हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ और ग्राउंड फॉल्ट, ये कोई भी पैरामीटर काम नहीं करेगा और वो सर्किट को इंस्टेंट ट्रिप करा देगा और आपका ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग 12 IN को सेट करते हैं तो इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा 15,000 एम्पियर। अगर उस समय ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ये कोई भी ट्रिपिंग सर्किट को फॉलो नहीं करेगा, ना ओवरलोड, ना शॉर्ट सर्किट, ना ग्राउंड फॉल्ट, वो तुरंत ही आपके ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। इसी तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ये माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसका सेटिंग जानना, समझना और सही तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस फॉल्ट के बारे में बता दिया। अब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, एक थर्मल मेमोरी ऑन है। थर्मल मेमोरी ऑन, इसका मतलब आपके ब्रेकर में किसी भी प्रकार का अगर ओवरहीट, जो ओवर करंट होने के बाद ओवरहीट होता है, सिस्टम को ख़राब करने का या डैमेज करने का प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर से बचाने के लिए हम लोग ये थर्मल मेमोरी को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग के ब्रेकर में ओवरलोड आता रहता है, इलेक्ट्रीशियन लोग को मालूम नहीं रहता है, ट्रिप करता है ओवरलोड में
और वो लोग बिना फॉल्ट जाने इसको ट्रिप कराते हैं, मतलब इसको ट्रिप होने के बाद ऑन कराते हैं। तो अगली बार जब फिर से ट्रिप होगा तो कम सेकंड में होगा, मतलब मान लीजिए 10 सेकंड में आपने सेटिंग किया है तो अगली बार 5 सेकंड में होगा। थर्मल ट्रिपिंग का मतलब यही हो गया आपका। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 अलग अलग बटन्स दिए गया है, एक टेस्ट के लिए है, एक क्लियर करने के लिए है, और एक यहाँ पर क्वेरी, किसी भी प्रकार का अगर आपको जानकारी चाहिए उसके लिए दिया गया है। टेस्ट करने के लिए मान लीजिए आपको आपका सर्किट, ट्रिपिंग सर्किट काम कर रहा है कि नहीं, उस समय आप लोग टेस्ट बटन को प्रेस करके इसको चेक कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर फॉल्ट आता है, मान लीजिए ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंट ट्रिप, तो उस फॉल्ट को आप लोग रीसेट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। और लास्ट आपका जो अलार्म आया हुआ है इस माइक्रो कंट्रोलर में, उसको क्वेरी करना है, चेक करना है, तो आप लोग इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड फॉल्ट का इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पर। और मान लीजिए आपको अपने कंट्रोलर को चेक करना है तो यहाँ पर एक टेस्ट किट प्रोवाइड किया गया है। ये मेरा 9 पिन का है, 9 पिन का कनेक्टर, एक टेस्ट किट आता है, उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे और अपने इस कंट्रोलर को चेक कर लेंगे अलग अलग सेटिंग पे मेरा काम कर रहा है कि नहीं। इस प्रोसीजर से हम लोग इस कंट्रोलर को अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।